राजस्थान के धौलपुर जिले के सैपऊ की एक घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें महिलाएं थाने के अंदर घुस रही हैं, पुलिस वालों से भिड़ रही हैं, ईंटा पत्थर का इस्तेमाल कर रही हैं, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। 3 जवान घायल हो गए, एक जवान का यूनिफॉर्म तक फट गया। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि महिला पुलिस अधिकारियों को धक्का दे रही हैं, थाने में घुस रही हैं, कांस्टेबल का वर्दी फाड़ रही हैं, ईंट पत्थर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही हैं और स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि आधे घंटे तक ये सब कुछ चलता रहता है। पुलिस वाले ये समझ ही नहीं पाते कि अब क्या किया जाए। स्थिति अंडर कंट्रोल लाने के बीच आधा घंटा ये हंगामा हुआ। महिलाएं इतनी उग्र नजर आ रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, पुलिस वालों से भिड़ रही हैं। इसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जरूर ही पुलिस वालों ने कुछ गड़बड़ी की होगी, जरूर ही खाकी वर्दी ने एक बार फिर से अपना रंग दिखा दिया होगा और न जाने क्या क्या। जब ये वीडियो सामने आया तो थोड़ा देखकर अजीब सा लगा। मुझे लगा कि अन्याय के खिलाफ महिलाएं जो हैं वो दरवाजा तोड़ रही होंगी, अन्याय के खिलाफ महिलाएं जो हैं वो थाने में पहुंची होंगी, हुड़दंगई कर रही होंगी। लेकिन जब ये वीडियो थोड़ा सा और देखा, जानकारी इकट्ठा की, तो पता चला कि दरअसल महिलाएं खुद ही जो हैं वो गलत कर रही हैं, जिसके खिलाफ अब इन पर न्यायिक हिरासत में इन तमाम महिलाओं को जेल भेजा जा चुका है। 10 महिलाएं जो हैं वो जेल में हैं, इसके साथ कुल 3 पुरुष भी, कुल 13 लोग जो है वो हिरासत में, न्यायिक हिरासत में हैं, जेल भेज दिए गए हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? पहली बात ये कि कानून व्यवस्था हाथ में लेने का हक किसी के पास नहीं है। अगर कुछ भी गलत हो रहा है, पुलिस वाले कुछ भी गलत कर रहे हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से किसी यूनिफॉर्मधारी, किसी यूनिफॉर्म में किसी कांस्टेबल या किसी भी को पीटने की कोशिश करें, या आम इंसान को भी अगर आप पीटने की कोशिश करें, तो ये कानून हाथ में लेने जैसा होता है। लेकिन यकीन मानिए, जब किसी थाने में इस तरीके की हुड़दंगई हो, दबंगई हो, तो ये कानून व्यवस्था को लचर बनाता है, कमजोर बनाता है। लोगों का विश्वास जो कानून के प्रति है, जो एक डर और एक भय कानून के प्रति है, वो खत्म होता है। दरअसल हुआ क्या, ये आपको बताते हैं। तो 10 अक्टूबर की ये घटना है, राजस्थान के धौलपुर जिले के सैपऊ की ये घटना है, जहां पर दर्जनों भर महिलाएं जो हैं वो थाने में पहुंच जाती हैं, हमला कर देती हैं। पहले थाने का घेराव करती हैं, आधे घंटे तक हंगामा करती हैं और हंगामे के बीच सीओ को आकर जो है वो बीच बचाव करना पड़ता है। दरअसल पुलिस वालों ने एक जालसाज, एक फर्जीवाड़े शख्स को पकड़ने के लिए दबिश दी थी। उस शख्स को गाड़ी में बैठाकर जैसे ही पुलिस वाले थाने में पहुंचते, उससे पहले इन लोगों ने उस गाड़ी को घेर लिया और उस आरोपी को छुड़ा लिया। लेकिन पुलिस वाले कैसे भी कर जब उसे थाने ले आते हैं तो थाने में उसे बंद करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर महिलाएं देखिए कि कैसे ईंटा पत्थर का इस्तेमाल कर रही हैं, दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही हैं और आधे घंटे तक ये सब कुछ हुआ। आधे से ऊपर पुलिस वाले तो दरवाजा बंद करके अपने आप को अंदर लॉक कर दिए। कुछ इक्का दुक्का जो थाने के बाहर दिख भी रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी हो रही है, उनका यूनिफॉर्म पकड़ा जा रहा है, महिलाएं इस तरीके की हुड़दंगई कर रही हैं। अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कुछ एक हिस्सा वायरल किया जा रहा है, वो हिस्सा वायरल ही नहीं किया जा रहा है जहां पर गाड़ी का घेराव किया गया और जहां पर इस तरीके की चीजें की गई। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 10 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। हिरासत में लेने के बाद इन पर लगातार जो है वो पूछताछ जारी थी। फिलहाल इन सभी के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया। इन्हें बाद में जो है वो कोर्ट ले जाया गया, लेकिन इससे पहले इनका मेडिकल कराया गया। और मेडिकल कराने के लिए आप देखिए तो पुलिस वाले कैसे इन्हें जो है वो लाइनबद्ध करके पैदल ले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई होगी इलाके में कि अगर आप कानून को हाथ में लेते हैं, पुलिस वालों पर हाथ उठाते हैं या पुलिस वालों के साथ अगर कुछ ऐसा करते हैं, तो आपको इस तरीके की सजा जो है वो भुगतनी पड़ेगी। नहीं तो इससे पहले अगर आप किसी भी आरोपी को मेडिकल कराते जाते देखे होंगे, तो या तो एक सिंगल है तो बाइक से जाता है या उसके लिए गाड़ी वगैरह आती है। यहाँ पर तो 13 लोग हैं और उन्हें लाइन में एक साथ जो है वो ले जाया जा रहा है।
ये इलाके में एक मैसेज देने की कोशिश ज़रूर हो सकती है। और ऐसा मैसेज अच्छा ही है कि अगर आप कानून में ही यकीन नहीं करेंगे, अगर आप खाकी वर्दी को ही मारने पीटने लगेंगे, थाने में घुसकर दबंगई करने लगेंगे, तो भैया कैसे सुरक्षा बेहतर हो पाएगी, ये एक सवाल है। जब इन सभी आरोपियों का मेडिकल कराने के बाद कोर्ट के सामने रखा गया तो कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया और अब ये तमाम लोग जो हैं वो जेल में हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गाड़ी का घेराव करके आरोपी को छुड़ाने की कोशिश की गई थी, थाने में जो ये नौटंकी की थी, उसके बाद उनके खिलाफ जवानों को जान से मारने के नियत से हमला और राजकीय कार्य में बाधा डालने जैसे अन्य कई गंभीर आरोप जो है उन पर दर्ज किए गए। कई गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। अब अगर किसी कांस्टेबल का ही सही, लेकिन अगर यूनिफॉर्म फटा है तो समझिए ये कितने शर्म की बात है कि हमें जिनसे न्याय की उम्मीद है, जो हमें और आपको सुरक्षित करते हैं, उन्हें खुद ही सुरक्षा की आवश्यकता हो जाती है जब ऐसे किसी मनबड़ को दबिश देने के लिए उन्हें जाना पड़ता है। तो हर बार जब हम खाकी वर्दी पर सवाल खड़ा करते हैं, उनके गलत कामों को दिखाते हैं या उनके मनमाने रवैये को दिखाते हैं, उनकी दबंगई दिखाते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें इन सब मुद्दे पर भी चर्चा करना चाहिए कि पुलिस कितनी चुनौतियों का सामना करती है जब वो किसी ऐसे शख्स को पकड़ने की कोशिश करती है जो जालसाज और फरेब होता है और गांव वाले कैसे मिलकर उन्हें ही कूट देते हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है, ये बड़ी चिंता की बात है, ये बहुत अफसोस की बात है कि इलाके में गुटबंदी करके लोग जो है वो खाकी वर्दी पर ही जो है वो हमला कर रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत धन्यवाद।